ओके, तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक हमारा चल रहा था। चलिए एक नए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो हमने कल आपको दिया था होमवर्क। ये क्वेश्चन देख लीजिए, नया टॉपिक है ये। मान लो मैंने कह दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर अपॉन 4x प्लस वाई माइनस 1। इसको बच्चों सॉल्व करना था। अच्छा, रही बात, देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। आपको पता होगा बच्चे ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए इसकी डिग्री भी फर्स्ट है और बच्चों इसका ऑर्डर भी क्या है, फर्स्ट है। तो ये सवाल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं सॉल्व हो पाएगा। आप सोचें कि इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लें, इम्पॉसिबल है, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, दिमाग ये लगाना है। हम लोग पैटर्न सेम बनाते हैं। अच्छा मुझे आप बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4x प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4x प्लस वाई प्लस 5 माइनस 6। हमने बच्चों कुछ नहीं किया है, मैंने इस -1 के प्लेस पर 5 माइनस 6 कर दिया है। ठीक है, हमने इस -1 के लिए क्या कर दिया, 5 माइनस 6 कर दिया है। तो लेट कर लीजिए, लेट 4x प्लस वाई प्लस 5 को v मान लीजिए और इसको आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x कर लीजिए। तो 4x का 4 और y का बच्चों डिवाइड अपॉन dx, 5 का 0 और v का dv बाई dx। क्लियर है भाई। अब देखिए बच्चों करना क्या होगा, इसके बाद में देखिए 4 प्लस dy बाई dx इक्वल टू यस dv अपॉन dx। तो इस स्टेज से हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई dv अपॉन dx और -4। सिर्फ इस सवाल को मैं दे रहा हूँ हिंट कैसे करना है, क्योंकि मान लो कभी सवाल एग्जाम में आ गया तो आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। हिंट की जरूरत है कैसे सवाल को करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको रख लीजिए, सीधे अपने आप ओरिजिनल क्वेश्चन से सीधे आप आ जाइए। तो बच्चों जो गिवन था आप जरा से आइए, तो इस डिवाइड बाई dx के प्लेस पर आप रख लो वैल्यू, जो ये वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो आएगा dv अपॉन dx माइनस 4। और बच्चे देखो 4x प्लस वाई प्लस 5 को आपने सपोज क्या किया है, v। आप देखिए ध्यान से, 4x प्लस वाई और प्लस 5 को आपने v सपोज किया है। तो बच्चों क्या आएगा, v का स्क्वायर अपॉन, या यहां देखिए सीधा इसी स्टेप देख लीजिए, ये v उसका हो गया इसका, और ये क्या है मेरे पास, ये भी v है, यहाँ v था ये, तो v का स्क्वायर, क्योंकि आपने इसको v माना है, तो ये आएगा v माइनस का 6। तो इस स्टेज से dv अपॉन dx इक्वल टू 4 को वहां भेज दीजिए, तो v स्क्वायर अपॉन v माइनस 6 प्लस 4। तो dv अपॉन dx इक्वल टू ले लो एलसीएम वगैरह, तो v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 24 अपॉन v माइनस 6। बोलो भाई, ठीक है। अब बच्चों इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाइए, लगा मतलब कॉन्सेप्ट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आएगा v माइनस 6 अपॉन dv अपॉन v स्क्वायर और प्लस 4v और माइनस का 24 इक्वल टू क्या बच्चों, dx। मतलब इसको मैंने यहाँ ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको ला के डिवाइड कर दिया, dx को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख रहे हैं v और x टर्म अलग अलग हो चुका है। अब बताओ क्या इसको नहीं पढ़ा, इसका इंटीग्रेशन बोलो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ाया, लीनियर पढ़ा दिया है। ये कौन सा फॉर्मेट है, px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है ना। उसमें px प्लस क्यू इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लगाते थे,
बड़ा सवाल है, लेकिन मैंने दिया, हिंट दिया सवाल को, आप इतना हिंट सफिशियंट है। ठीक है, तो सब बच्चे इसको आगे कंटिन्यू करके सॉल्व कर सकते हैं। सवाल वहीं छोड़ रहे हैं। यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। आपको क्वेश्चन बच्चे अपने आप से सॉल्व करना है। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे हम लेके चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट। बच्चों उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण जो होता है उसको बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद में आगे देखिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण। तो बच्चों होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, ध्यान से समझिए। इसके बच्चे मैं इसके डेफिनेशन इंग्लिश में लिख देता हूँ, बाकी अभी इसको हिंदी में समझा देते हैं। होता क्या है इसमें कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें डिग्री x और y की पावर सेम होती है, हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इज ऑफ द फॉर्म dy by dx equal to f of y by x, then use the substitution y is equal to vx, and convert the question in new variables, and convert the question in न्यू वेरिएबल। अब इसको समझाते हैं हिंदी में कि क्या एक्चुअल में सवाल क्या है। बच्चों जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है। अगर इसकी पहचान की बात करते हैं, जैसे कैसे पहचानते हैं कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसमें बच्चों होगा क्या कि हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है। ठीक है, अगर इसका हम लिखें इंट्रोडक्टरी लिखें पार्ट, कैसे हम पहचानते हैं, तो बच्चे ये होता है डिग्री ऑफ एवरी टर्म विल बी सेम,
डिग्री ऑफ एवरी टर्म विल बी सेम। बच्चों हर एक टर्म की डिग्री क्या होती है? समान होती है। हर एक पद की डिग्री क्या होती है? समान होती है। मतलब प्रत्येक पद की डिग्री बराबर होती है। इसको हिंदी में से लिख सकते हैं, प्रत्येक पद की घात समान होती है। अब पहले हम क्वेश्चन सॉल्विंग के पहले आपको कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से ये चीजें क्लियर हो पाएगा। इसे बच्चे मान लो हमने कह दिया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज अ होमोजेनियस एक्सप्रेशन। इज अ होमोजीनियस, ये बच्चे होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, लिख सकते हैं एक्सप्रेशन। ये एक समघातीय क्या है? व्यंजक है। यह एक समघातीय व्यंजक, एक्सप्रेशन बच्चे व्यंजक होता है। अब समघातीय क्यों? डिग्री बच्चे एक्स वाई की सेम है। देखिए यहां डिग्री एक्स की कितनी है? 2। अब तो डिग्री देखने के लिए यहाँ पे x और y की डिग्री को आपस में जोड़ के देखते हैं। वैसे कभी x y के जुड़ेगा नहीं क्योंकि बेस सेम तो है नहीं, लेकिन डिग्री यहाँ देखने के लिए बच्चों करते क्या है कि x y डिग्री मिला करके x की डिग्री 1 y की डिग्री 1 कुल मिला के ओवरऑल इस टर्म की डिग्री 2, बच्चे इस टर्म की डिग्री 2, और यहाँ देखो y की पावर बच्चे 2 है तो इसकी डिग्री 2। जितने भी टर्म लिखे होंगे हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है। इसी को बोल देते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चे और भी आपके सामने हम बताते हैं लिख करके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। मान लो हमने कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें भी देखो हर एक टर्म की डिग्री क्या है बच्चों? सेम है। डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। यहाँ देखो बच्चों डिग्री x की 2 है, यहाँ डिग्री x की 2 है, ओवरऑल डिग्री 2 बच्चे यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो यहाँ एक्स वाई ऐड करके डिग्री क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। डिग्री ऑफ ईच टर्म विल बी सेम। इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन बोल देते हैं। फिर बच्चों बात कर लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। हमने क्वेश्चन में कह दिया x प्लस 5y प्लस रूट 7x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर, ये भी बच्चों क्या है? एक होमोजेनियस है। अब ध्यान देना ऐसा क्यों? वैसे रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम होमोजेनियस देखने के लिए बच्चों अगर हम एक्स वाई की डिग्री को ऐड कर सकते हैं तो हम 2 का स्क्वायर रूट लेकर के 1 बाहर कर सकते हैं। होमोजेनियस देखने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे डिग्री एक्स की 1, इसकी डिग्री 1, डिग्री वाई की 1, डिग्री 1। बच्चों यहाँ पे डिग्री एक्स की 2 है, लेकिन रूट लेकर के रूट लगा है इसमें बच्चों रूट, तो डिग्री यहाँ पे भी इसकी 1 बन जाएगी। डिग्री यहाँ y की 2 है, लेकिन रूट लगने वाली डिग्री 1 बन जाएगी। तो होमोजीनियस देखने के लिए हम अगर पढ़ती रिक्वायरमेंट तो डिग्री को जोड़ भी लेते हैं, ऐड भी कर लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। तो यही पहचान है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें बच्चे x और y की मतलब हर एक टर्म की डिग्री क्या होती है? सेम होनी चाहिए। और इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ऊपर जो लिखा था इसके पहले वर्किंग प्रोसेस बच्चे यही था, ध्यान देना, मैं समझाया था। पहले हम पहचान लेंगे हाँ ये होमोजीनियस है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ y बाई x। देखिए बच्चे एक ऐसा मैंने फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है जिसमें डिग्री y की भी 1, x की भी 1, तो डिग्री क्या ऊपर नीचे सेम है। जब भी ऐसा होगा f ऑफ ऐसा कोई फंक्शन जिसमें
एक्स वाई की डिग्री सेम हो तो उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। देन यूज द सब्स्टिट्यूशन वाई इक्वल टू बच्चे वी एक्स, आपको y इक्वल टू वी एक्स का एक यूज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। एंड कन्वर्ट दिस द क्वेश्चन इन न्यू वेरिएबल्स, और नए चर के रूप में हम अपने सवाल को बदल लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ एक बात समझने की बात ये है, सीधा आपने y इक्वल टू वी एक्स बता दिया है, लेकिन इसका यूज बताइए कैसे करेंगे। ध्यान दो बच्चों, हमने कहा जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, प्रतिस्थापन होगा, वो बच्चों y इक्वल टू क्या वी एक्स होगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या x, तो यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, बच्चों यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वी इंटू एक्स। बच्चे v को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्या मानेंगे v को बच्चे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, x हो जाएगा सेकंड फंक्शन। बोलो भाई, तो बच्चों इस स्टेज से हम लोग डिवाई अपॉन डी एक्स को निकाल लेंगे, तो क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच्चों फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे कि डिवाई अपॉन डी एक्स जो वैल्यू निकलती है उस केस में बच्चों आता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन क्या बच्चों डी एक्स। भाई इसका कितना होता है डिफरेंशिएशन 1, बोलो 1 हो गया, और v इंटू 1 v आ जाएगा। तो ये बच्चे अपने आप में एक फार्मूला याद कर लेंगे कि जब भी आप y इक्वल टू वी एक्स सपोज करते हैं तो उसके तो डिवाई अपॉन डी एक्स जो वैल्यू निकल के आती है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होती है। तो इसको नोट डाउन करिए, अभी क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करते हैं, फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन लेके चलेंगे इसके बाद सीधा, कि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट के बाद हम तुरंत क्वेश्चन ही करवाते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स क्वेश्चन से ही क्लियर होता है। चलो तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन, चलो मैंने आपसे कह दिया सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, ये बच्चों है। तो अब एग्जाम में लिख के नहीं आएगा यूजिंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पहचानना पड़ेगा कि किससे सॉल्व होगा। आप देख रहे हैं डिग्री एक्स वाई की सेम है, डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, बच्चे यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है। एक बात आपको डाउट होगा सर एक्स वाई डिग्री ऐड क्यों हो जा रही है। डिग्री देखने के लिए हम एक्स वाई डिग्री को ऐड कर देते हैं, ऐसा देखने के लिए, बाकी रियल में जब बेस सेम होता है तभी डिग्री ऐड होती है, पावर ऐड होती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ से बच्चे इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि हमें पहचान में आए, इसीलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों इस टर्म की डिग्री भी कितनी है, डिग्री इस टर्म की 2, यहाँ पर डिग्री 2, यहाँ पर डिग्री 2, हर एक टर्म की डिग्री सेम है, इसीलिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या करना पड़ेगा कि डिवाई बाई डी एक्स को चला डिवाइड करा दो, और यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों एक्स वाई।
हमने dx को यहाँ ला के डिवाइड किया, एक्स वाई को वहाँ डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब ये सेम बात बच्चों, हमने अभी कहा था लेट इसको y इक्वल टू वी एक्स मानते हैं, और ऐसा करने पर मैंने अभी बताया था आपको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आती है, वो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आती है। बोलो भाई, तो बच्चे रख लीजिए dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख लो जो आपके सामने है, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बच्चे y क्या था, y बताओ, वी एक्स था, तो वाई स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे x और y क्या था, वी एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, दोनों में एक्स स्क्वायर के दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा ये 1 प्लस वी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे v, एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों बचा क्या है, रिमेनिंग पार्ट वो बचा है एक v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको बच्चों अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग 1 अपॉन वी कर लो, 1 अपॉन वी और प्लस v अपॉन वी हो जाएगा 1, सॉरी यस यहाँ बच्चे v स्क्वायर होगा, ध्यान नहीं दिया गया, ये v स्क्वायर है। तो बच्चे ऐसा करने पर ये क्या बचेगा, यहाँ पे v बच जाएगा। ठीक है, देखो 1 अपॉन वी और v स्क्वायर अपॉन वी कट के ऐसा हो जाएगा। तो बच्चे आप देख रहे हैं ये भी v है, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है v है। तो बच्चों इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 अपॉन वी। बच्चे v डी वी बोलो भाई, क्रॉस मिला करिए डी एक्स अपॉन में क्या x आ जाएगा। बोलो, अब देखिए आपका वेरिएबल अलग हो चुका है, वेरिएबल सेपरेबल आप लगा सकते हैं अब। ठीक है भाई। अब बच्चों सीधे क्या करना है आपको, सीधे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिए ये सवाल था आपका मेन, हमने v से v कैंसिल किया, डी वी अपॉन वी डी वी करके डी एक्स अपॉन एक्स कर लिया है, तो नाउ आप क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो बच्चों इसका होता है वी स्क्वायर बाई 2, इसका लॉग एक्स प्लस सी कर लीजिए। अब v की वैल्यू रख लो, तो बच्चे y वी एक्स है तो v y अपॉन एक्स होगा, तो यहाँ रख लीजिए आप y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल टू लॉग x प्लस सी। बच्चे यही क्या होगा, इस सवाल का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलो बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सवाल था, नोट डाउन कर लीजिए आराम से। देखिए इसी वक्त कभी कभी बच्चों ऐसा होता है y बाई एक्स फॉर्म न दे करके वो x बाई वाई फॉर्म देते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसको मैं लिखवा ही देता हूँ, तब इकट्ठे आपको सारे क्वेश्चन वन में बताते हैं 1 बाई 1। समटाइम्स कभी कभी x अपॉन f ऑफ x अपॉन y फॉर्म इज गिवन, देन यूज सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इस केस में जो आपको प्रतिस्थापन
प्रयोग करना है वो बच्चों चेंज हो जाएगा x इक्वल टू क्या बच्चों, वी वाई। मतलब कुल मिला के x के प्लेस पर y, v के प्लेस पर x का इंटरचेंज हो जाना है। अब इसको फर्दर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या, x। तो हिसाब से क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा है बच्चों, x नहीं y के करेंगे रिस्पेक्ट में, हम लोग क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। बच्चों इस हिसाब से हमारा ये dx अपॉन dy, और यहाँ पे आप मानेंगे क्या, फर्स्ट सेकेंड मान लेंगे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन डिवाई अपॉन डिवाई ऑफ y, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और प्लस सेकेंड फंक्शन और डी वाई ऑफ v। क्लियर है। अब देखो तो इसके बाद यहाँ से मेरा dx अपॉन dy की वैल्यू आ जाएगी, तो v इंटू 1 और प्लस y dv अपॉन dy। तो फाइनली बात करते हैं बच्चों, dx अपॉन dy की जो वैल्यू होगी v प्लस y dv अपॉन क्या, dy। तो याद रखना कभी कभी सवाल में ये भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन के सारे मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। एक सवाल अभी आपको बता देते हैं हम, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। वन बाय वन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना के रखिए अपने पास, ज़रूरी है, एग्ज़ाम टाइम पे नोट्स ही काम आते हैं। जितना आप नोट्स रिवाइज करेंगे उतना आपका बढ़िया स्कोर बनता है। नोट्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में पूरी बुक को फुल पूरी पढ़ के जाता है, नोट्स रिवाइज करके जाता है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना होता है मेन। और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक स्कोर बढ़िया होगा, मीन्स आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले जाएंगे। चलिए तो चलिए क्वेश्चन देखिए इसी पर ही बेस्ड, इसे हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी बुक का है ये बच्चों, यही है 1 प्लस ई टू द पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये बच्चे आपके सामने क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में वही सेम बताया है, देखिए x अपॉन वाई का बन रहा है फॉर्मेट, और जब जब बच्चों x अपॉन वाई का बनता है फॉर्मेट तो हम लोग ये सेम काम करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए ध्यान से। तो जिस केस में अगर हम ऐसा कर लेते हैं 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन वाई डी एक्स, इस पर बच्चों वहाँ भेज दो पूरे को, तो माइनस ई टू द पावर x अपॉन वाई और 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। तो इस केस से डी एक्स अपॉन डी वाई की जो मेरे पर वैल्यू आ जाएगी माइनस ई टू द पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और 1 प्लस ई टू द पावर क्या बच्चों, y। हमने कहा था जब भी x अपॉन वाई बनता है फॉर्मेट तो उसे लेट करते हैं, लेट
लेट x इक्वल टू क्या बच्चों, v अपॉन वाई। और सब याद कर लेते हैं सर, dx अपॉन जो dy की वैल्यू आती है v प्लस वाई डी वी बाई क्या, डी वाई। अब जो एक्स वी वाई है तो मुझे बताओ ज़रा x अपॉन वाई क्या होगा, v। इसी स्टेज से y डिवाइड करके v निकाल ले जाएंगे, तुम्हारा x अपॉन वाई v के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चे रख लो सब वैल्यू, तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ठीक है, इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x अपॉन वाई क्या है, v, 1 माइनस v और 1 प्लस v। बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम। अब इसमें v को एक साइड भेज के करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। कुल मिला के करना क्या है, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ बच्चों e की पावर में होगा, राइट, 1 प्लस e की पावर क्या, v, यही तो होगा। अब v को आप वहाँ भेज दीजिए उस साइड में, तो y डी वी अपॉन डी वाई और माइनस ई की पावर v और 1 माइनस v, ये ठीक है, अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। अब बच्चे यहाँ जाके माइनस का v कर लेगा। अंदर में ज़रा लीजिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 1 प्लस ई टू द पावर v और माइनस ई टू द पावर v प्लस v ई की पावर v। देखो भाई ये अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस बच्चे आएगा v और माइनस v ई की पावर v हो जाएगा। जैसे बच्चों ये और ये कैंसिल हो गए, तो y डी वी अपॉन डी वाई। तो बच्चों y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट जो आपके सामने है वो यही है, माइनस v माइनस ई की पावर v और 1 प्लस बच्चों ई की पावर क्या, v है। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दीजिए इसमें, अलग अलग v को एक तरफ कर लो ऊपर, तो 1 प्लस ई की पावर v अपॉन माइनस v और माइनस बच्चों ई की पावर v। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। मान लो आप माइनस कॉमन लेते हैं, इसको आप वहाँ भेजते हैं, लाके डिवाइड कर देते हैं, डिवाई अपॉन वाई कर दीजिए, डिवाई अपॉन वाई। अब देखिए क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, होगा इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे डी रहेगा, यहाँ पे रहेगा डी वी इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। देखिए मिस्टेक तो नहीं हुआ है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, अगर आप नीचे को t मानते हैं, ध्यान देना, लेट v प्लस ई की पावर v इक्वल टू टी मान लो बच्चों, 1 प्लस ई की पावर v। हम लोग क्या कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और बच्चों v का 1 हो जाएगा और डी वी इक्वल टू क्या, बोलो डी टी। बच्चे इस केस में क्या आएगा, बोलो डी टी अपॉन, नहीं समझ में आ रहा है, इसको हमने t माना है इसको बच्चों, और डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में होगा, तो v का 1 e की पावर v का e की पावर v और डी टी अपॉन डी वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सब तो करते आ रहे थे। तो बच्चे इसके लिए डी टी आ जाएगा, इस डी टी आ गया और माइनस लगा है, माइनस का t इक्वल टू बच्चों डी वाई अपॉन वाई। नाउ इंटीग्रेटिंग कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग तो माइनस लॉग इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, लॉग वाई। बच्चे कांस्टेंट यहाँ लॉग सी ऐड करिए तो अच्छा है, ताकि लॉग लॉग हट जाए। वैसे सी ऐड करने दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लॉग सी ऐड करिए, लॉग सी बच्चों माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या थी, v ई की पावर v इक्वल टू बच्चों ये क्या आ जाएगा, लॉग c इंटू क्या बच्चों y। कांस्टेंट ऐसा ऐड करिए जो मेरे काम का हो जाए। अब बच्चों ऐसा होने पर सब आंसर आ चुका है, बस v किलो रख लो फटाफट, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग 1 अपॉन v प्लस ई की पावर v, ऐसा लिखा जा सकता है।
जब बच्चे ये -1 इस पूरे यहाँ लगेगा -1, भाई जब इस माइनस उठा करके यहाँ लगा देंगे -1 तो 1 फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा, बोलो। और इक्वल टू यहाँ पे आ गया log c इंटू वाई। बस v के लिए रख लो जो अभी v की वैल्यू हो। ये एंटी लॉग से v आपका हटेगा, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, तो बच्चों v से v सॉरी लॉग हट जाएगा, तो 1/v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू c इंटू वाई। तो c इंटू वाई इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी बच्चों, x/y था, x/y प्लस e टू द पावर x/y। तो यही क्या है सवाल का फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? वह चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से। तो जो आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, यही आपका आंसर हो गया फाइनल। आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज क्लास बच्चे क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक की बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए जो भी आपको करना है।